क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सदियों पुरानी कोई एक कहावत हमारी आज की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई को सामने रख दे? आज हम एक ऐसी ही कहावत की परतें खोलने जा रहे हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। एक पहाड़ और एक छोटा सा कांटा। सुनने में तो ये बस दो बेजान चीजें लगती हैं, है ना? पर क्या ये दोनों मिलकर हमारे समाज का कोई गहरा राज खोल सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो गहरी बात है ये आती है 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीरदास से। कमाल की बात यह है कि उनकी कही एक बात सदियों बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। संत कबीरदास ने कहा था, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। मतलब कितना सीधा और गहरा है ना? अगर कोई गरीब इंसान पहाड़ से भी गिर जाए तो कोई उसका हाल तक नहीं पूछता, और वहीं किसी अमीर आदमी को अगर एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो हजारों लोग उसकी खैरियत पूछने के लिए जमा हो जाते हैं। तो चलिए, इस कहावत में जो दो अलग अलग तस्वीरें खींची गई हैं उन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ एक कांटा। तो देखिए, एक तरफ है एक गरीब इंसान का पहाड़ से गिरना, मतलब एक जानलेवा हादसा, और दूसरी तरफ एक अमीर इंसान को बस एक कांटे का चुभना, जो कि एक बहुत ही मामूली सी बात है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों की तकलीफ में, है ना? और नतीजा ये कि जिस इंसान पर इतनी बड़ी जानलेवा मुसीबत आई, उसे किसी ने पूछा तक नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी तकलीफ को जैसे देखा ही नहीं गया। और अब इसका उल्टा देखिए, एक छोटी सी खरोच, एक मामूली सा कांटा चुभा और हमदर्दी का सैलाब आ गया। हजारों लोग चिंता जताने और हालचाल पूछने के लिए दौड़ पड़े। ये कितना अजीब है, सही कहा ना? तो जाहिर है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहावत असल में हमारे समाज में जो परवाह का, जो चिंता का एक असंतुलन है, उसकी तरफ सीधा सीधा इशारा करती है। इसी चीज को हम कह सकते हैं चिंता की असमानता। मतलब ये एक ऐसी सामाजिक हकीकत है जहां किसी को कितनी परवाह मिलेगी ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर कि उसकी जेब कितनी भारी है, उसकी हैसियत क्या है। यही इस कहावत का असली मतलब है। ये जो छोटा सा दोहा है ना, ये असल में समाज के ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और भेदभाव जैसी बहुत गहरी और मुश्किल बातों पर सीधी चोट करता है। ये हमें दिखाता है कि हमारा समाज कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैमाने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तो 15वीं सदी की बात थी, क्या आज के ज़माने में, आज की हकीकत में भी ये बातें सच हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल सच हैं। इसके उदाहरण हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं। सोच कर देखिए, जब कोई सफाई कर्मचारी गंदगी साफ करते करते अपनी जान दे देता है तो अक्सर एक खामोशी छाई रहती है। लेकिन वहीं जब कोई अमीर या भ्रष्ट नेता मरता है तो हजारों लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी दुखद घटना पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर उस इंसान की सामाजिक और आर्थिक हैसियत के चश्मे से फिल्टर होकर आती है। हम जाने अनजाने में ही किसी व्यक्ति के रुतबे के आधार पर अपनी भावनाएं तय कर लेते हैं, और इसीलिए यह सदियों पुरानी कहावत आज भी इतनी ज्यादा मायने रखती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी इंसान की दौलत और उसकी असली कीमत में क्या फ़र्क है। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।